जल संचय के रूप में जो प्रोडक्ट आया है वह बहुत बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। आप किसी भी किसान को जाकर ये पूछें कि आप अभी क्या बोने वाले हैं, कितना पानी आप इसमें देते हैं, और वो बोलेगा कि मैं गेहूं बोता हूँ मान लीजिए, और वो बोलेगा कि मैं 5 पानी देता हूँ, 6 पानी देता हूँ। उसको बोलो कि आप 6 की जगह अगर 4 पानी में गेहूं हो जाए तो आपकी बात सुनते उसका चेहरा खिलखिला उठेगा। क्योंकि ये किसानों का बहुत बड़ा दर्द है ये। पानी के अभाव में वो पूरी खेती नहीं कर पाते हैं, जो करते हैं उसमें पूरा उत्पादन नहीं ले पाते हैं, लास्ट में जाते जाते पानी कम पड़ जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और जल स्तर जो कम होता जा रहा है उसको लेकर ये एक जो अविश्वसनीय सा जो उत्पाद आया है, जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इस तरह का भी कोई उत्पाद है और ऐसे परिणाम है। खरीफ की फसल में जिन साथियों ने काम में लिया था वो अद्भुत परिणाम हासिल कर चुके हैं। न केवल पानी की बचत है बल्कि उसमें उत्पादन की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ती है, क्योंकि खेत में नमी बनती, होता है मिट्टी का, और जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है तो इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हालांकि उसका मुख्य जो भूमिका है वो जल बचाना है। तो ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में सब साथियों को जानना है। दूसरी उसकी अद्भुत बात यह है कि वो करने में बताने में इतना सरल है कि 5 साल का बच्चा उसको आराम से समझा सकता है, आराम से। इतना सिंपल, इतना इजी तरीका है उसका। तीसरी बात है कि अभी जो जल संचय का काम शुरू कर देंगे उनका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। चौथी बात यह है कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप किसान हो, आपके यहाँ खेती हो, कि अभी भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने भी अच्छा बड़ा काम शुरू किया है, उनके यहाँ कोई खेती नहीं है। इसीलिए आज हमने जो रखा है प्रोग्राम, भविष्य की बड़ी ग्रोथ, धरती माता की बड़ी सेवा, किसानों के लिए वरदान, ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट के द्वारा गुरुकुल में शामिल किया गया है। क्योंकि गुरुकुल ये चाहता है कि हर दिन आपको कुछ बड़ी बड़ी नई नई चीजें मिले, जिससे हमारी ग्रोथ और निरंतर होती रहे और हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होते रहे। इसी को लेकर आज हम जल संचय के बारे में जानेंगे, और हर साथी अच्छी तरह से समझेगा, और हर साथी इस पे अगर अपना भविष्य बनाना हो तो अपना काम शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पहले गुरुदेव। क्या करें लखन जी? हाँ, सबसे पहले गुरुदेव अपन करते हैं कि डेमो, क्योंकि इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो डेमो है। हम कहते हैं कि 40% पानी आपको बचेगा, लेकिन वो प्रूफ करके दिखाने से लोगों को विश्वास होता है। तो यस। है ना, जैसा तो कि जैसा कि मैंने भी कहा है, ये क्या है, एक मिट्टी में मिलाना होता है, और वो फिर मिट्टी को एक फोमिंग टाइप, जैसे फोम होता है ना जिसमें पानी सोख होता है, वैसा बना देता है। और वो बाद में पानी मिलता रहता है खेत को, फसल को। तो उसको समझाने के लिए एक डेमो दिखाया जाता है कि मिट्टी में कैसे पानी रोकता है। तो धनराज जी एक लाइव डेमो आज आपको दिखाने वाले कि डेमो कैसे दिखाया जाता है, कैसे ये सत्य है। क्योंकि कहने से हर कोई मानता नहीं है, तो डेमो द्वारा ये एक मात्र बढ़िया तरीका है जो दिखाने का। और कोई छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है। तो एक बार पहले डेमो देख लेते हैं। ये धनराज जी। अब उस जादुई किट के अंदर मेरे पास फिर क्या है में जी? डेमो के लिए जल संचय और साथ में एक पानी की बोतल और दो हमारे पास में ये डेमो किट तैयार किया है। और एकदम सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें हर कोई, जैसे सर बता रहे हैं, हर कोई बता सकता है। जैसे हमने अभी खेत तैयार किया और एक सिंपल वे में हमने 5 चम्मच जैसे इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। 5 की जगह हम 6 चम्मच भी ले सकते हैं। तो फिर ये हमारी मिट्टी होगी। अब ये दो खेत तैयार हो गए। और
2 खेत में, और एक खेत में हम क्या करेंगे, जल संचय डालेंगे, और वो भी एकदम मेजरमेंट के साथ में 1 चम्मच हमने इसमें जल संचय मिला रहे हैं। फिर अब इस खेत की हम जुताई कर देंगे। जुताई यानी फर्स्ट टाइम हम जो खड़ाई करते हैं, तो वो हम खड़ाई कर देंगे, और अब इसकी मथाई हो जाएगी, पूरा इसको एकदम खड़ाई करके उसको मिला देंगे कंप्लीटली। और अब जितनी हमारे पास में मिट्टी है उसके अनुसार ही हम उसमें पानी देने वाले हैं। तो इसमें हमारा जल संचय और ये बिना जल संचय वाला खेत है। तो पानी भी तैयार है हमारे पास में। फिर हम इसमें पानी जितना मिट्टी लिया उसके अनुसार ही हमने पानी डाला है। अब दोनों के अंदर हम पानी डाल रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, जो बिना जल संचय वाला है वो पानी एकदम जमीन के अंदर निकल रहा है, और जो हमें जल संचय डाल रहा है वो धीरे धीरे पानी को मतलब ऑब्जर्व कर रहा है। अब आप देख पा रहे हैं, ये पानी एकदम जमीन के नीचे चला गया। और अक्सर होता क्या है, या तो पानी ऊपर भाप बन के उड़ जाता है, और या फिर वो जमीन के अंदर चला जाता है। जबकि हमें पौधों के अंदर पानी को मतलब ऑब्जर्व यानी कि वो रोकने का काम करता है। अब आप देख रहे हैं ये पानी अभी भी रुका हुआ है, और ये पानी एकदम से नीचे चला गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस चम्मच की सहायता से हम इसको मिला के पानी और मिट्टी को हम एक साथ में मथाई करके उसको एक कर देंगे। अब ये भी हो गया, और ये जो बिना जल संचय वाला है और उसका भी हमने, अभी आप देख पा रहे हैं ये एकदम लिक्विड जैसा ही है। और जबकि ये हमारा यानी कि जैसे हम बर्फ की जमाते हैं ना, वैसे हो गए। ये अब जमीन के अंदर काम करना चालू कर दिया, और कुछ ही समय में ही हो गया। और ऐसा नहीं है हमने कहीं मिट्टी कहीं खेत से ली है, हमारे घर के सामने से जो रोड चल रही है उस रोड से हमने ये मिट्टी लेके आए। यानी कि हर तरीके की मिट्टी में भी ये काम करता है, आप देख पा रहे हैं। और ये एकदम ऐसा कैसा पड़ा है। अब इसके अंदर अगर छेद होता तो ये पानी और मिट्टी दोनों जमीन में ये बाहर भी निकल सकता है, और ये आप देख पा रहे हैं। तो ये एकदम सिंपल डेमो है। अब इसमें काम क्या करता है, जैसे ये 2.5 एकड़ खेत है, तो हमने इसमें 5 kg जल संचय डाला है। और वो जमीन में जुताई से पहले इसमें देना होता है, और सूखे हाथों से देना है, गीले हाथों से इसको छूना नहीं है, और किसी रासायनिक खाद के साथ में मिला के नहीं देना है। ये हमें मिट्टी के साथ में मिक्स करके इसको छांट के फिर हम फर्स्ट जुताई कर देंगे, तो ये अच्छी तरीके से खेत में मिल जाएगा, और ये हमारा काम करना चालू कर देगा। नमस्कार, धन्यवाद। ये हमने कोशिश की है समझ में समझाने की कि इसमें कोई विशेषज्ञ की इतनी बहुत जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा भी अनुभव ले लेंगे तो आराम से कोई भी बता सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर भी जतिन जी हमारे बीच है, तो उनसे कुछ और इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे संपर्क करना, वो सारी चीजें बता देंगे। अपना प्रोडक्ट है, वो कृषि नवाचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वो डेमो आपको दिखा रहा है। ठीक है। जल संचय क्या है? जल संचय 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल। ये सारी जो फीडिंग है, ये सारी जो जानकारी है, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, जब आप डेमो करके दिखाएंगे साथियों, तो आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए, वो बातें भी होनी चाहिए जिससे आप किसान के साथ बात कर सके। और ये आपको आपका लोकल एरिया के हिसाब से लोकल स्पेसिफिक करना है। तो जल संचय 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है। उसके अलावा जल संचय करता क्या है? सिंपल, जल संचय अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर अवशोषित करता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता है। तो ये दो चीजें मुख्य रूप से जानने की है कि जल संचय 100% बायोडिग्रेडेबल और जैविक उत्पाद है, जो फलों के छिलकों से बना हुआ है, और करता क्या है, 50 गुना तक पानी अपने अंदर संजो के रखता है। उसके अलावा जल संचय के अंदर क्या है, माने जो रासायनिक रचना है इसकी, वो क्या है? कार्बनिक कार्बन, कार्बनिक पदार्थ और माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है दोस्तों, कार्बनिक कार्बन। आज लगभग लगभग जो हमारा भारत है उसकी जो मिट्टी है उसमें कार्बन का स्तर जो है वो 0.5% से नीचे हो चुका है।
और अगर यही हिसाब से चलता रहा तो आने वाला समय दूर नहीं है कि वो बंजर हो जाएगा। जब कार्बन की मात्रा ही उपलब्ध नहीं होगी जमीन में तो वो बंजर हो जाएगी हमारी जो भूमि है। तो साथियों, जल संचय जो है वो अपने साथ 60 से 65% कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर, जो जो हमारे अलसियां हैं, जो हमारी जो जानवर जो जमीन के नीचे रहते हैं, अच्छे जो पौधों को जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनका खाना बनता है। कार्बनिक कार्बन लगभग 35 से 40%, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 1 से 5% इसमें उपलब्ध है। सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की बात, 1 एकड़ भूमि के लिए 5 किलोग्राम जल संचय की आवश्यकता है। एकड़ आपके यहाँ का सेम है, बीघा सबका अलग अलग हो सकता है। 1 एकड़ में लगभग 40 से 44 हजार स्क्वायर फीट होते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं, धनराज जी के यहाँ 1 एकड़ में 2.5 बीघा है, तो कहीं पे 2 बीघा है, कहीं पे 1.5 बीघा है, सबका अपना अलग अलग है। तो 1 एकड़ में 5 किलो जाएगा, और 1 एकड़ में लगभग 40 से 44 हजार स्क्वायर फीट होते हैं। ये दो चीजें जो हैं वो हमें कंठस्थ कर लेनी है, वो हमें याद कर लेनी है। क्यों? क्योंकि जो जानकारी आपके माध्यम से आगे जाए वो इतनी सही, सरल और अच्छी जानी चाहिए ना, कि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे दोस्तों। उसके अलावा इसके फायदे क्या हैं? सिंपल साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो फायदे की, जहां 5 पानी में आपकी फसल पकती है और लगभग 3 पानी में आपकी पूरी फसल पक जाएगी। दोस्तों, जब हम पानी बचाने की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं नमी जो है वो पौधा जो है, जो जैसा धनराज जी ने डेमो करके दिखाया, मिट्टी को जल संचय पकड़ के रखता है, नमी को बना के रखता है, जिससे न केवल पानी की बचत हो रही है, अपितु जब पौधे को पानी की आवश्यकता है, वो पानी उसको उस समय मिल रहा है, जिससे जो उसकी उत्पादन शक्ति जो घट जाती थी आपके खेत की, वो नहीं घट रही है, जिसकी वजह से लगभग 30% तक आप उत्पादन अधिक ले सकते हैं। उसके अलावा जो आप खाद डाल रहे हैं खेत में, काफी सारे साथी जो हैं जो फोन कर रहे हैं हमें पिछले कुछ दिनों से कि सर खाद का ये अल्टरनेटिव है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप खाद को कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खत्म हमें नहीं करना है। जो भी आप खाद दे रहे हैं उसको 20-30% हमें कम करना है, खत्म नहीं करना है। जब आपका पानी बचेगा, जब आपकी खाद बचेगी, जब आपका उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जो इनकम है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये इतने सारे वो फायदे हैं जो आपको प्रत्यक्ष दिखेंगे। जो अप्रत्यक्ष दिखेंगे, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होना, मिट्टी का भुरभुरा होना, मिट्टी जो है वो पीएच स्तर अगर मिट्टी का ज्यादा है तो वो सही होना। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे 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 आप लोगों तक पता चलेंगी आपको। ये मुख्य 4 चीजों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जल संचय अपने साथ रखता है, बहुत सारे जल संचय अपने साथ फायदे रखता है। अब डालना कैसे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सबसे मुख्य चीज डालने की, जल संचय खेत में ऊपर नहीं रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कोशिश करनी है कि जल संचय, कोशिश नहीं मतलब करना ही यही है कि बुवाई से पहले हमें जल संचय को डालना है। कुछ फसलों के अलावा जैसे गन्ना है, कपास है, उनमें आप, मक्का है, उनमें बाद में भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो बुवाई से पहले ही हमें जल संचय को खेत में डालना है। और करना क्या है, बस वो जो जल संचय है वो मिट्टी में मिल जाना चाहिए। अब उसके दो तरीके हैं। चाहे तो आप बीज ड्रिल के माध्यम से जो बुवाई कर रहे हैं मशीन से, उसका जो फर्टिलाइजर का बॉक्स है उसमें जल संचय को डाल दीजिए और बुवाई कर दीजिए, एक तरीका। 1 एकड़ में जल संचय कितना जाएगा? 5 किलो। ठीक है। और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा, जुताई हो जाएगी उसकी ट्रैक्टर के माध्यम से, और अच्छे से काम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा जो सबसे मुझे सबसे साधारण तरीका लगता है, 5 किलो जल संचय 1 एकड़ के लिए लेना है। लगभग 10, 15, 20 किलो स्वेच्छा से, जितनी मिट्टी आप लेना चाहे उतनी मिट्टी लें, उसको मिला के और छिड़क दें, और उसके बाद आप जुताई कर दें, ट्रैक्टर चला दें। या फिर मैं, अगर आप बुवाई कर रहे हैं ट्रैक्टर से तो वो भी एक तरीके से जुताई का ही काम करेगी आपके खेत में। तो उससे होगा क्या कि जो जल संचय है वो मिट्टी में सही से मिश्रित हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। अब यहां पर
एक सवाल है जो आप लोग पूछते हैं कि सर ये एक ही बार पानी पकड़ता है क्या, फिर उसके बाद नहीं पकड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। ये 6 महीने का जो अंतराल हम बता रहे हैं, यानी एक फसल चक्र में ये काफी बार, लगभग जो बताया गया है, 17 बार पानी को पकड़ता है और छोड़ता है, पकड़ता है और छोड़ता है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है ना इसका, पानी पकड़ने और छोड़ने का, वो चलता रहेगा। तो ये चीज को भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये गिलास डेमो की तो कोई जरूरत ही नहीं है सर, शायद अभी धनराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से करके हमें दिखा दिया है। अभी ये इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं, जो भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी साथी सोच रहे हैं कि मैं काम करूंगा, करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन करके आपके सामने आने वाला है जो जो हमारे ग्रोथ के मायने है ना, उनको परसेंट में नहीं, उसको गुना में कन्वर्ट कर सकता है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जल संचय की जो सामग्री है उसको तैयार रखनी है। सबसे पहले आपको जो हमारी बुकलेट है, बैनर्स हैं, वीडियोस है, वो सब अपने पास रखें, कहीं भी अटके तो आप उन्हें दिखा सके। उसके अलावा आपको दूसरी चीज क्या करनी है, जैसे धनराज जी ने बनाया, जैसे लखन जी ने बनाया, जैसे भगवती जी ने किया, जैसे मुन्नालाल जी ने किया, ये सारे लोग जो अपनी खुद की, इन्होंने जल संचय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदे हैं, उसकी एक वीडियो बनाई, और वो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाई है। मुझे दिखाने के लिए नहीं, अपने किसानों को दिखाने के लिए कि जल संचय का ये लाभ है, ये फायदा है। उससे होगा क्या, जो आप हैं, आपकी तैयारी मजबूत होगी। वीडियो में जब आप बोलेंगे तो कहीं अगर आप गलत बोल रहे हुए तो वो जब वीडियो हमारे पास आएगी तो हम आपको सही कर सकते हैं, और आप पर्सनल लेवल पर जो आपकी तैयारी है वो मजबूत होगी। और उसके अलावा आपको क्या करना है, जो ये जादुई किट है गिलास डेमो की, 2 गिलास, 1 चम्मच और 1 डिब्बा जल संचय, ये छोटा सा लगभग 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना है साथियों। और 100 जो डेमो है आसानी से आप एक डिब्बे के साथ कर पाएंगे। तो उससे कितना बड़ा कन्वर्जन होगा वो आप उसका हिसाब खुद लगाइए। उसके अलावा 2-3 और चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले जो बड़े किसान हैं, जो हमारे धनाढ्य किसान हैं, जो फार्मर मीटिंग में नहीं आएंगे, बड़े बड़े एरिया रखते हैं, उनसे आप व्यक्तिगत मिलिए, उनसे बात कीजिए, और उनके माध्यम से, जिनकी गांव में जिन किसानों की सुनी जाती है, उन किसानों के माध्यम से बड़ी मीटिंगों का आयोजन कीजिए। बड़ी मीटिंग से मेरा तात्पर्य 100, 200, 500 किसान का नहीं है। बड़ी मीटिंग से मेरा तात्पर्य है 10 किसान, 20 किसान, 50 किसान, जितने इकट्ठे हो सके उन सभी किसानों की मीटिंग करिए। और सबसे मुख्य चीज, आप और आपकी जो टीम है उस तक तो आपको इसको पहुंचाना ही, लेकिन सब लोग पर्सनल लेवल पर 10-10 गांव को चुने, और हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन शाम के समय उन गांव में बैठक कर सकें, इस हिसाब से उनको चुने, और वहां पर ये जानकारी उपलब्ध कराएं। और इन सबसे भी जो महत्वपूर्ण अभी के लिए विषय है वो ये है कि जो जल संचय उत्पाद है उसकी अवेलेबिलिटी अपने डिपो पीयूसी के माध्यम से अपने पास करवा करके रखें, वरना बाद में जो आप मेहनत कर रहे होंगे, वो मेहनत का परिणाम जब ही मिलेगा जब जल संचय किसानों के पास पहुंचेगा दोस्तों। और वो पहुंचेगा तभी जब आपके पास होगा, और वो आपके पास तब होगा जब आपके पीयूसी डिपो के पास होगा, और उनके पास वो जब होगा जब हमारे एचओ में होगा, और एचओ में उसकी मात्रा जो है वो धीरे 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 घटती जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो किसी भी प्रकार से। तो ये सिंपल सिंपल साथियों छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से आप लोग वाकई में कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं ना, जो शायद अभी आप देख और सोच भी नहीं पा रहे होंगे, वो इतना बड़ा हो सकता है। और जब आप इन सब के अलावा, जब आप किसी किसान के चेहरे पर खुशी देखेंगे ना दोस्तों, जब वो बोलेगा कि सर मेरे 2 पानी बच गए, मेरा उत्पादन बढ़ गया, मेरी मिट्टी, जब आप उस किसान को कुछ नहीं, जब डलवाने के बाद जब हम बात करेंगे, तो उससे, उसके उस खेत पे नंगे पैर चलवाइए उसको, उसको जो महसूस होगा, उसका जो अनुभव होगा ना, वो अनुभव अपने अंदर समेटना एक बहुत ही ऐसा सुखद दृश्य है ना दोस्तों। बस उस सुखद दृश्य के लिए हम सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ये बाकी जो चीजें हैं ना, ये तो अपने आप हो जाएंगी।
वो विचार मन में रखिए कि वो किसान की जो परिवर्तन वाला जो विषय है वो विचार अपने मन में रख करके ये काम आप लोग शुरू करिए। कुछ चीजें जो है जो लखन जी ने भी बताई, ध्यान में रखने की चीजें क्या हैं। हमें किसी भी रासायनिक खाद के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना, मतलब मिला करके नहीं देना है। कंटेनर जो है वो उसको कस करके बंद रखें, क्योंकि नमी को पकड़ता है, तो ऐसा ना हो कि खुला छोड़ दिया उसने नमी को पकड़ लिया। गीले हाथों से जल संचय को ना छुएं दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन वो नमी को पकड़ता है तो आपके हाथ थोड़े से खराब कर सकता है। उसके अलावा अगर खेत के अंदर नमी है तो आप देखिए, साधारण सी बात है, आप या आपका किसान जो भी है, उसको आप जब ये माल जल संचय ले रहा है वो, तो सीधा सा उद्देश्य है कि भाई उसका जो पानी बचाने का फायदा है वो उसका हो, सिर्फ बातों में ही ना रह जाए वो फायदा। तो उसको बोले कि सर खेत में नमी को देखकर ही पानी दे। मतलब शरीर को भी जब प्यास होती है तब पानी पीते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि अलार्म लगा के रखते हैं हर आधे घंटे का। तो खेत में जब नमी हो ना, तभी उसको पानी मिले। और जो मैंने पहले बताया वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जल संचय मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं, मिक्स हो जाना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा जो हमारी बाकी के उत्पाद है, बाकी के आवश्यक उर्वरक है, चाहे हरित संजीवनी है, चाहे सॉइल हेल्थ है, चाहे गार्डन गोल्ड, जो आप डालते हैं जिस प्रकार से, रैपिड है, स्प्रे मैक्स है, वो सारे उत्पादों का भी हमें इस्तेमाल समय समय पर करना है। क्यों? क्योंकि ये जल संचय जो है उनके लिए बूस्टर है उन उत्पादों का। उनको भी अपने पास पकड़ करके रखेगा और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे उपलब्ध कराएगा। तो ये एक संक्षिप्त जो सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार का विषय है, वो मेरे सबसे करीबी विषय मिट्टी, पानी और किसान तक अब पहुंच रहा है। तो बस जरूरत क्या है? जरूरत है आप लोगों की लगन, मेहनत और तैयारी की। और ये मुझे उम्मीद नहीं है, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आप सभी लोग, मतलब मैं अपना परिवार मानने लगा हूं अभी। तो ये मुझे विश्वास है कि जो आग यहाँ पर अभी लगी है वो ऐसे इस तरीके से फैलेगी कि जो मटेरियल की अभी शॉर्टेज आ रही है वो मटेरियल आते ही फिर शॉर्ट हो जाएगा। ये होगा, और ये परिवर्तन दिख रहा है, देखने को भी मिल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत सादर अभिनंदन, प्रणाम। जो आपने मुझे समय दिया सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।